हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, जिसमें हम आज जानेंगे कि कैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज इसरो भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमानी और मेहनत के कारण पूरे विश्व की 72 स्पेस एजेंसीज़ में से 5वें स्थान पर है और उन 6 स्पेस एजेंसीज़ में से एक है जिनके पास फुल लॉन्च कैपेसिटी है। लेकिन इसरो की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। सन 1947 में भारत के आज़ाद होते ही डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने देश के लिए एक खुद की स्पेस एजेंसी बनाने का सपना देखा, लेकिन बजट की भारी कमी और अन्य कई कठिनाइयों के चलते उन्हें सरकार से सही परिणाम नहीं मिले और कई प्रश्नों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सन 1957 में सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज दिया था और इसके बाद डॉक्टर साराभाई भी सरकार को एक विकासशील देश के लिए स्पेस एजेंसी की महत्वता को समझाने में सफल हुए और सन 1962 में इंडिया की पहली स्पेस एजेंसी इंकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना कर दी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इंकोस्पार की स्थापना के बाद अब भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए भारत में ही किसी जगह का चयन करना था, जिसके लिए डॉक्टर साराभाई ने केरला में स्थित एक छोटे से गांव थुम्बा को चुना, क्योंकि इस छोटे से गांव की बहुत बड़ी महत्वता थी। इसके अंदर बसा एक चर्च अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैग्नेटिक इक्वेटर धरती पर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन के फव्वारे आसमान की तरफ 110 से 120 किलोमीटर तक जाते हैं और रॉकेट लॉन्च में आसानी होती है। डॉक्टर साराभाई ने चर्च के फादरी से बात की और फादरी ने चर्च डॉक्टर साराभाई को सौंप दिया। पूरे गांव वालों को एक नए चर्च के साथ शिफ्ट कर दिया गया। फिर चर्च को वर्कशॉप बना लिया गया। फादरी का घर बन गया ऑफिस और कैटल हाउस को लैब में बदल दिया गया। एक सीमित फंडिंग और मुट्ठी भर साइंटिस्टों के साथ भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी गई। थुम्बा गांव में कोई भी कैंटीन नहीं थी, तो वैज्ञानिक साइकिल से रेलवे स्टेशन जाकर ब्रेकफास्ट करते और लंच पैक करवा लाते। संसाधनों की कमियों के चलते रॉकेट्स के पार्ट्स भी साइकिल और बैलगाड़ियों द्वारा ही लॉन्च पैड तक पहुंचाए गए और 6 महीने की भारी मेहनत और मुशक्क़त के बाद भारत 21 नवंबर सन 1963 में अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार था। रॉकेट को लॉन्च पैड पर लाया गया और ठीक 6:25 पर भारत ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। हालांकि ये रॉकेट पेलोड यानी कि सैटेलाइट को लेकर नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी अब भारतीय रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को चीरकर अंतरिक्ष तक पहुंच सकते थे। इसके बाद 1 जनवरी सन 1965 को थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को भी स्थापित कर दिया गया और फिर 1 जनवरी सन 1967 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन को भी अहमदाबाद में स्थापित किया गया और 1968 में एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन को भी अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया और फाइनली 15 अगस्त सन 1969 को इसरो की स्थापना कर दी गई। अब भारतीय वैज्ञानिक देश के लिए पहली देशी सैटेलाइट बनाने में जुट गए, जिसे लॉन्च करने का जिम्मा सोवियत यूनियन को सौंपा गया और सन 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसके ठीक 5 साल बाद सन 1980 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक एक देशी रॉकेट बनाया, जिसने रोहिणी नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया और रोहिणी स्वदेशी रॉकेट द्वारा लॉन्च की गई पहली सैटेलाइट बनी।
इसरो के रॉकेट्स की बात करें तो इसरो का सबसे पहला पेलोड ले जाने वाला रॉकेट SLV-3 था, जो 40 किलो के पेलोड को 400 किलोमीटर ऊपर तक ले जा सकता था। इस रॉकेट ने सबसे पहली उड़ान सन 1980 में भरी थी और इस रॉकेट द्वारा टोटल 4 लॉन्च किए गए। इसके बाद इसरो ने एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक एक रॉकेट बनाया, जिसने अपनी पहली उड़ान मार्च 1987 को भरी। ये रॉकेट 150 किलो की सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। इस रॉकेट द्वारा टोटल 4 लॉन्च किए गए। इसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक तीसरी जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी वाला 4 स्टेज का एक रॉकेट बनाया गया, जो 320 टन की लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी के साथ अंतरिक्ष में जा सकता था। इस रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान सितंबर 1993 में भरी थी। इसके बाद भारी भरकम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया गया। इस 3 स्टेज वाले रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान 2001 को भरी थी और ये रॉकेट लगभग 2.5 टन तक के पेलोड को अंतरिक्ष तक ले जाने में सक्षम है और भविष्य में इसरो SSLV और एडमायर नामक 2 रॉकेट्स को बनाने वाला है। अगर आप इन रॉकेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इन रॉकेट्स पर डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा। बात करें इसरो के माइलस्टोन्स की तो अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर क्रिस्टल्स को खोज निकाला था, जिससे वहां पर पानी होने की पुष्टि हुई। और सितंबर 2014 में इसरो ने बहुत कम बजट होते हुए भी मंगलयान को मार्शियन ऑर्बिट में अपनी पहली ही अटैम्प्ट में सफलतापूर्वक बैठा दिया था। और फरवरी 2017 में इसरो के PSLV C-37 रॉकेट ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके विश्व में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।